Hello third class students, welcome to the online class Maharaja Agarsen Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक इज टाइम. आज मैं आपको आपकी मैथ में न्यू टॉपिक करा रही हूँ टाइम का, कि घड़ी में बच्चों को टाइम देखना किस प्रकार आएगा. तो आज मैं वही टॉपिक करा रही हूँ. आपकी मैथ की एक्सरसाइज 8.1 है जो क्लॉक है. क्लॉक में से हम टाइम कैसे देख सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी. तो सारे बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखना जिससे आपको टाइम देखना आ जाए. ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो टॉपिक है आज हम स्टार्ट करते हैं, अपने सम स्टार्ट करते हैं. बेटा ध्यान से देखना, ये मैंने एक क्लॉक बनाई हुई है, ठीक है. इसको हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं. क्लॉक एक एनालॉग क्लॉक होती है, एक डिजिटल क्लॉक होती है. डिजिटल क्लॉक वो होती है जिसमें नंबर आते हैं, उनमें हम आसानी से देख के बता देते हैं कि कितने टाइम हुआ है. बट ये अधिकतर घरों में ऐसी ही होती है. ये इस घड़ी जैसे दीवार पे टंगी होती है, सारे घरों में यही होती है, तो इसको हम एनालॉग क्लॉक बोलते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. बेटा देखो मैंने एक घड़ी ड्रॉ की हुई है, ठीक है. इसमें हमारा ये देखो 2 सुई है, ठीक है. इसको हम बोलेंगे बड़ी सुई को बिग हैंड, छोटी सुई को शॉर्ट हैंड. मीन्स ये जो है घड़ी के 2 हैंड्स हैं. बड़ी वाली सुई बिग हैंड, छोटी वाली सुई बेटा शॉर्ट हैंड, ठीक है. बड़ी सुई को हम बिग हैंड बोलते हैं, छोटी को हम शॉर्ट हैंड. बड़ी जो सुई है वो हमारी कौन सी होती है बेटा? मिनट वाली. कौन सी वाली? मिनट, जिससे हम मिनट बताते हैं. जो छोटी सुई है वो हमारी आवर वाली होती है, जिससे हम घंटे बताते हैं. ओके बेटा, जैसे हमारी छोटी सुई 3 पर है और बड़ी सुई हमारी 4 पर है, 12 पर है, ठीक है. तो ये हमारी जो छोटी सुई है 3 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, तो हमारे कितने बच जाएंगे इसमें? 3. और एक बात और ध्यान रखना कि छोटी सुई किसी भी नंबर पर होती है और बड़ी सुई 12 पर होती है, तो वो जैसे ये 3 जो छोटी सुई है वो 3 पर है और ये 12 पे है, तो ये बेटा हमारे 3 बज चुके हैं, 3 बज गए हैं, ठीक है. अगर 4 पर होती छोटी सुई और 12 पर बड़ी सुई होती तो हम क्या कहते हैं कि 4 बज चुके हैं, ठीक है बेटा. 4 बज गए हैं. कोई भी अगर छोटी सुई किसी भी नंबर पर होती है और बड़ी सुई 12 पर होती है तो हम ये बोलते हैं कि इतने बज गए हैं. जैसे अगर छोटी सुई हमारी 5 पे होती, बड़ी सुई हमारी 12 पर होती, तो हम बोलते 5 o'clock हो गए हैं, मीन्स 5 बज गए हैं. अब देखो छोटी सुई हमारी 3 पर है, बड़ी सुई हमारी 12 पर है, तो कितने बज गए बेटा? ये लिखेंगे, ठीक है. 3 बज गए, मतलब 3 बज गए हैं, 3 बज गए हैं. या फिर हम ये भी लिख सकते हैं बेटा 3 o'clock हो गया है, ठीक है बेटा. 3 o'clock, या ये भी लिख सकते हैं हम 3 बज गए हैं, 3 o'clock हो गया है. ओके, ये बात याद रखना बेटा, अगर छोटी सुई किसी भी नंबर पर हो, 4 पर हो, 5 पर हो, अगर बड़ी सुई 12 पर होगी तो उतने ही बजेंगे. जैसे 1 पर होगी और बड़ी सुई 12 पर होगी तो हमारा 1 बज चुके हैं. ओके बेटा, अब मैं आपको आगे चलती हूँ.
ये देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे हमारी छोटी सुई 3 पे है, ओके बेटा, और हमारी बड़ी सुई 2 पर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 10 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है, 3:10 हो रहे हैं हम बोलते हैं इंग्लिश में। बट बेटा हमें कैसे पता चलेगा, देखो हम 5 की टेबल काउंट करते हैं, 5 1 जा 5, अब 5 हो गया, 6 7 8 9 10, 5 2 जा 10, स्टिक्स देखते जाएंगे हम, 10 में हमने 5 प्लस करना है, 11 12 13 14 और ये हमारा 15, 16 17 18 19 और ये हमारा 20, 21 2 3 4 5 25, 26 27 28 29 और ये हमारा 30, 21 22 23 24 25, 5 की टेबल चल रही है बेटा, देख लो, 5 5 प्लस करते जा रहे हैं हम, स्टिक को गिनते जा रहे हैं, छोटी छोटी जो हमारी है इनको हम स्टिक मान लेते हैं, 1 2 3 4 5, 40 हो गया हमारा, 41 42 43 45, 46 47 48 49 50, अब 50 तक तो हो गई हमारी, अब फिर 50 से आगे चलेंगे, 51 52 53 54 55, 56 57 58 59 60, फिर यहाँ से हमारी फिर शुरू हो जाती है ऐसे, 5 की टेबल हमारी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है बेटा, क्योंकि हम इसमें 5 प्लस करते जा रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 3:10 हो रहे हैं, मीन्स 3:10 हो चुके हैं, ओके स्टूडेंट्स। इसमें हम 5 की टेबल काउंट करते जाते हैं, अगर 5 की भी टेबल बच्चों आपको ना आती हो तो आप जो 1 के बाद ये जो हमारी स्टिक दी हुई होती हैं क्लॉक में, वो हम 1 2 3 4 5 ऐसे हम मतलब गिनते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगी तो कितने बजे हैं, 3:10 हो रहे हैं, तो अब हम वैसे बोल देते हैं, मम्मी हमसे पूछती है कि भाई कितने बज गए, तो हम जाके कह देते हैं मम्मी 3:10 हो रहे हैं, बट ये सही है, बट हमें इंग्लिश में हम बोलते हैं जैसे 5 मिनट पास्ट 3, 10 मिनट 10 मिनट पास्ट 3, जो हमारी बड़ी सुई है ये वाली बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, बड़ी सुई हमें मिनट बताती है और छोटी सुई हमें, बताओ, छोटी सुई हमें आवर बताती है, घंटे बताती है। बड़ी सुई को एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाने के लिए 5 मिनट्स लगते हैं, इसको यहाँ तक जाने के लिए 5 मिनट्स लगते हैं, और छोटी सुई को दूसरे नंबर पर जाने के लिए कितने मिनट लगते हैं बेटा, 60 मिनट लगेंगे, मीन्स एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता देना, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि 3:10 नहीं बोलकर 10 मिनट पास्ट 3 हो गए हैं, मीन्स 3 तो बज चुके हैं, उसके ऊपर का टाइम हो रहा है 10 मिनट पास्ट 3। ठीक है बेटा, क्योंकि 3 बज चुके हैं, उसके ऊपर का टाइम हुआ है हमारा 10 मिनट और, तो हम इंग्लिश में ये बोलेंगे कि 10 मिनट पास्ट 3 हो चुका है। अब हमारा 3 का हो गया 10 मिनट पास्ट। अब हम जैसे यही हमारी
जो हमारी छोटी सुई है वो 2 पर है, बड़ी सुई हमारी 3 पर है बेटा। तो हम इसको क्या बोलेंगे बताओ बच्चों? बड़ी सुई हमारी 3 पर है, छोटी सुई हमारी 2 पर है। तो हम बोलते हैं मम्मी से, जैसे भी हमसे कोई टाइम पूछता है तो हम बोलते हैं 2:15 हो गया है, तो मतलब 2:15 हो चुके हैं। तो हम इसको कैसे बोलेंगे बेटा बताओ? 2:15 हो गए हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे बताओ? क्वार्टर पास्ट। क्या बोलेंगे? क्वार्टर पास्ट कितने हो गए बेटा? 2, यानी कि क्वार्टर पास्ट 2 हुए हैं, मीन्स 2:15 हमारे हो गए हैं। हम राइट ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं 3:10 अगर हमें राइट करना है, पर हमें बोलना है तो हम ये बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 2, 2:15 हो गए हैं, 10 मिनट पास्ट 3, 3:10 हो चुके हैं। ओके बेटा, अब है हमारा हाफ का। जैसे 3 की छोटी सुई 3 पर है, बड़ी सुई हमारी 6 पर है, तो हम क्या बोलते हैं कि 3:30 हो रहे हैं। ओके बेटा, बट हम ये बोलेंगे कि 3:30 हो चुके हैं। क्या बोलेंगे हम इसको बेटा? 3:30, क्योंकि 3:30 हो चुके हैं, तो 3 तो बज चुके हैं, उससे ऊपर का टाइम 30 हो गया, 3:30 हो गया, तो हम बोलेंगे 3:30। और लिखेंगे हम, अगर लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है बेटा। और बोलने में हम 3:30 बोलेंगे अगर कोई हमसे पूछेगा। तो बेटा एक और है, अगर ये हमारी छोटी सुई 4 पर है, बड़ी सुई हमारी 9 पर है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? 4 हम बोलेंगे तो ऐसे 4:45 हो रहे हैं मम्मा, फिर भी हम इसको ये बोल सकते हैं कि 3:45। क्या बोलेंगे बेटा? 3:45। मीन्स 4 बजने में अभी 15 मिनट्स हैं, तो हम जैसे 5, 10, 15 हम काउंट कर लेंगे कि 4 बजने में कितने मिनट है? 15 मिनट है, तो हम लिखेंगे 4:45। और यहाँ पर हम ठीक है बेटा, ये हम राइट यहाँ पर करेंगे कि 3 बज ठीक है। अगर छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है, बड़ी सुई 9 पर है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई 3:45 हो रहे हैं, बट हम ये भी बोल सकते हैं कि 4:45 मतलब 4 बजने में अभी 15 मिनट है, 5, 10, 15 अभी 15 मिनट है, तो हम क्या बोलेंगे? 4:45। ओके बेटा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ हमने एक घड़ी ड्रॉ कर ली है।
ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी छोटी सुई 4 पर है, ठीक है बेटा, छोटी सुई 4 और 3 के बीच में है और बड़ी सुई हमारी 11 पर है, तो हम बोलते हैं 3:55 हो रहे हैं, बट हम बोलेंगे 15 मिनट पास्ट 3। क्या बोलेंगे बेटा? 55 मिनट पास्ट 3। हम 15 मिनट पास्ट 3 भी बोल सकते हैं और क्वार्टर टू 4 हमारा 3:45 हो जाएगा, ठीक है बेटा। मतलब 4 बजने में अभी 15 मिनट है और इसमें 55 है, तो हम ये बोलेंगे 15 मिनट पास्ट, ठीक है बेटा। 5 की टेबल आप काउंट करके आपको पता हो जाएगी कि भाई 55 आ रहे हैं, 56 आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 55 मिनट पास्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आज आपको टाइम कैसे देखते हैं उसके बारे में बताया है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि टाइम को हम कैसे देखते हैं। हमारी जो सुइयाँ होती हैं, एक बिग हैंड और दूसरी शॉर्ट हैंड। बिग हैंड मीन्स बड़ी सुई और शॉर्ट हैंड मीन्स छोटी सुई। जो बिग हैंड होती है, बड़ी सुई होती है, वो हमें मिनट को दर्शाती है और जो छोटी सुई है वो हमें आवर को दर्शाती है, घंटे को, ठीक है बेटा। और जो हमारी मिनट है, हम कैसे पता करेंगे कि हम 10 मिनट हुए हैं, 15 मिनट हुए हैं, तो हम 5 की टेबल काउंट करते हैं और फिर उसके बाद फिर हमें पता चल जाता है कि कितने मिनट हुए हैं। जैसे इसमें 3:10 हुए हैं, तो हमें पता चल गया है कि 5 तो 1 पे था, फिर 1 2 3 4 5 2 10, तो 2 पर सुई है मिनट वाली, तो हमें पता चल गया कि 3:10 हो रहे हैं, ठीक है बेटा। 10 मिनट पास्ट 3 हो रहे हैं। और अगर छोटी सुई 4 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, तो उतने बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं, 4 o'clock हो गए हैं। कोई भी सुई, छोटी सुई अगर किसी भी नंबर पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो, तो उतने ही बज जाएंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गई हो। अदरवाइज बेटा ना भी समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।